शादी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम सबको कभी कभी ये सवाल आते कि मन में कि शादी की शुरुआत कहाँ से हुई। पर सबको इतना मालूम है, हम सबको इतना मालूम है कि हम सबको एक ना एक दिन शादी करनी होती है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना होता है। पर लोग सोचते कि शादी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस नतीजे पे पहुँचते हैं जो अन्य जाति के लोग हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, या कोई हो हमारे जीवन में जो हमसे प्यार करे, ये कुछ वजह होती है लोगों के शादी करने की। पर बाइबल क्या सिखाती है हमें? बाइबल सिखाती है कि शादी की शुरुआत स्वयं परमेश्वर ने की है। पहले मनुष्य जो आदम था उससे वो शुरू कर दी थी, पहले मनुष्य आदम से। तो बाइबल में शादी का मतलब है स्वयं परमेश्वर एक पुरुष और एक स्त्री के साथ संबंध बांधता है जीवन भर के लिए, वो होती है शादी। इसका मतलब है शादी में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, 3 पर्सन्स, स्त्री, पुरुष और परमेश्वर। साथ ही बाइबल हमें ये भी सिखाती है जब परमेश्वर किसी से रिश्ता हमारा जोड़ता है तो वो जीवन भर के लिए होता है। जैसे मत्ती में लिखा है 19:6 में, सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिस परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, ये मत्ती 9:19 और 6 में लिखा है। तो परमेश्वर ने शादी की शुरुआत कैसे की? परमेश्वर ने जब अपने मन में यह तय किया कि वो अपना एक अनंत काल का परिवार बनाएगा, तो उसने अपने समानता और अपने स्वरूप में पहले मनुष्य की रचना की। जैसे मिट्टी से बनाकर मनुष्य की रचना की, जिसका नाम आदम रखा। पहला जो था आदमी, उसका नाम आदम रखा, जिसका आगे बढ़कर जाकर आदमी शब्द निकला। क्योंकि हम सब आदम की संतान हैं, तब परमेश्वर ने एक फसली निकालकर हवा को बनाया जो पहली स्त्री थी। उत्पत्ति 2:22 और 24 में लिखा है, 22, 23, 24 में लिखा है, उत्पत्ति 2, 22, 23, 24। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। मतलब एक स्त्री बनाकर आदम के पास ले आया और आदम ने आदम से कहा, यह मेरी हड्डी में का हड्डी है और मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी है, क्योंकि यह नर में से आई है, नर में से निकाली गई है, इसके लिए उसका नाम नारी है। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। पहली बात तो यह है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को यह कहा था, तो उसके कोई माता पिता नहीं थे। आदम के कोई माता पिता नहीं थे, उनके माता पिता यीशु थे। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बात समझाए। यहाँ माता पिता को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि उनके साथ संबंध तोड़ लो। संबंध हमेशा रहेगा, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि माता पिता से प्रेम रखो, उनका आदर करो और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। साथ ही साथ बाइबल ये भी सिखाती है कि शादी के बाद सबसे पहला रिश्ता होगा अपनी पत्नी और पति के साथ, और इसी तरह एक स्त्री के लिए सबसे पहले रिश्ता होता है पति के साथ, और पति के लिए सबसे पहला रिश्ता होता है पत्नी के साथ। पति से बाकी सारे रिश्ते बाद में, पहले पति और पत्नी, बाकी सारे रिश्ते बाद में, फिर चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, ऐसे बाइबल सिखाती है। 24 में कहा है, उत्पत्ति 2:24 में कहा है, इसलिए ये आयत कहती है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। अब एक तन बनने का क्या मतलब होता है? एक तन का मतलब होता है वो कभी अलग ना किए जा सके। इस तरह परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ एक सुंदर तरीके से शादी की शुरुआत की थी। पर परमेश्वर के लिए शादी का मतलब वाचा यानी कवनेंट बांधना है। वाचा एक 2 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे समाज में शादियाँ टूटती है, मतलब तोड़ देते हैं लोग शादी को। तो हमारे समाज में ऐसी शादियाँ भी है, मतलब तोड़ी जा सके, कानूनी तरीके से
लोग शादी को तोड़ते हैं, जो गलत है। जब पति पत्नी के आपस में नहीं बनती और उनके जीवन में तनाव रहने लगता है तो वो एक तलाक के बेस में आप पूछते हैं कि हमें अब तलाक ले लेना चाहिए। जो बाकी के समाज सिखाते हैं कि पति पत्नी में नहीं बनी तो तलाक ले लो, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो या चाहे नॉर्मल मैरिज हो, आपको आसानी से तलाक आज की कानून की व्यवस्था जो है उसमें मिल जाता है। पर उसमें आजकल के जो कानूनी जो तलाक है उसकी कुछ कंडीशंस है कानूनी तलाक के। मतलब किसी को पार्टनर को पति पत्नी को मानसिक रोग हो गया, पागलपन, कुष्ठ रोग हो गया, HIV एड्स, पति या पत्नी का संन्यास ले लेना दोनों में से एक का, व्यभिचार, ये सब कारण है जो कानून इन सबको मान्यता देता है कि आप लोग तलाक ले सकते हैं और शादी को ख़त्म कर सकते हैं। पर बाइबल का परमेश्वर हमें क्या सिखाता है इसके बारे में? पर बाइबल का परमेश्वर हमें ये सिखाता है, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने ये कहा है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक 2 और 16 में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मलाकी में 2:16 में परमेश्वर ने कहा कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मतलब स्त्री त्याग करना एक बहुत बड़ा पाप है। और वैसे ही ये पत्नियों को भी लागू होता है कि पति को त्याग करना एक बहुत बड़ा पाप है। गॉड बोलता है, मतलब जीसस बोलते हैं, गॉड सेज आई हेट डिवोर्स। यह पति और पत्नी दोनों के लिए लागू होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे में डिवोर्स से नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर इज़राइल को अपनी पत्नी मानता था। यिर्मयाह 31 और 32 में यह लिखा है कि यदि मैं उनका पति था तो उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। पहले से ही परमेश्वर पति और पत्नी का एक पवित्र मानता है, पति और पत्नी को एक पवित्र रिश्ता मानता है और वो ना तोड़े जाने वाला एक संबंध समझता है, परमेश्वर यीशु मसीह। यही परमेश्वर ने आदम और हवा को सिखाया था कि परमेश्वर के लिए शादी वाचा है। वाचा एक एग्रीमेंट है, शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोग, जो तोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तोड़ डालते हैं। पर शादी एक वाचा है, उसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे किसी भी हालत में निभानी जानी चाहिए। नया नियम में यीशु कहता है कि नया नियम और पुराने नियम में, जैसे यीशु ने कहा है कि मलाकी 2:16 में क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने नियम में यीशु ने कहा था कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और नए नियम में भी यीशु ने ये बात दोहराई, रिपीट किया यीशु ने। मरकुस 10:6 और 9 में लिखा है, सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य को बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और पत्नी अपने माता पिता से अलग होकर अपने पति के साथ रहेगी, और वे एक तन होंगे, और इसलिए वे दो नहीं एक है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आगे परमेश्वर जीसस हमें ये कहते हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से के साथ ब्याह करता है वो उस पहली पत्नी के विरुद्ध में व्यभिचार करता है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करती है तो वह व्यभिचार कहते हैं, मतलब वो लड़की भी व्यभिचार करती है। इसलिए शादी एक वाचा है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता और तोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। नए नियम में यीशु कलीसिया, चर्च, मतलब कलीसिया को हम चर्च कहते हैं, को अपना पति कहता है, अपनी पत्नी कहता है। मतलब जीसस जो है वो कलीसिया को अपनी पत्नी कहता है, मतलब हम उनकी पत्नी है। हम जो कलीसिया है, जो चर्च है, यीशु के लिए वो उनकी पत्नी है। अब इफिसियों 5 और 25 में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने पति से प्रेम रखो जैसे यीशु ने चर्च से प्रेम रखा है, और अपने आप को उसके लिए त्याग दो। इफिसियों में लिखा है 5:25 में, हे पत्नियों और हे पतियों, मतलब पत्नी के लिए ये लागू हुआ, पतियों को भी लागू है। अपने पत्नी से और अपने पति से प्रेम रखो जैसे यीशु ने चर्च के लिए प्रेम रखा है। यीशु ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है वैसे ही हमें अपनी पत्नी के लिए और पति को अपने
और पत्नी को अपने पति के लिए बलिदान देना चाहिए। जैसे बोल रहा है यीशु ने, लिखा है यहाँ पे, और इसके लिए दे दो, मतलब जीसस ने कलीसिया के लिए अपने आप को त्याग दिया था, क्योंकि यीशु के लिए कलीसिया उनकी पत्नी है। अब प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, प्रकाशित वाक्य 19 और 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित हो और मगन हो और उसकी स्तुति करें, यीशु की स्तुति करें, क्योंकि मेमना मतलब अर्थात यीशु मसीह का ब्याह आ पहुंचा है, मतलब यीशु का विवाह नज़दीक आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ध्यान से सुनना ये वाक्य को, प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा है, आओ हम आनंदित हो और मगन हो और उसकी स्तुति करें यीशु की, क्योंकि मेमना अर्थात यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मतलब चर्च, मतलब आज जो एंड टाइम है, मतलब यीशु जल्दी आने वाले हैं बादलों में हमें लेने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए, अनंत काल का जीवन बनाने के लिए, अनंत काल का उनका परिवार बनाने के लिए। ये एक अलग पार्ट है जो इस विषय में नहीं आता, डिवोर्स के विषय में। पर अब कैसा है कि हमें तैयार होना चाहिए, हमें प्रेयर में आगे बढ़ना चाहिए, हमें दूसरों को सिखाना चाहिए यीशु मसीह के बारे में, और जितने लोगों को हम यीशु मसीह में लेके आए वो उतना अच्छा है, क्योंकि सबको इस स्वर्ग में जाना है, सबको यीशु चाहते कि सब लोग स्वर्ग में आए, और शैतान ये नहीं चाहता कि कोई भी स्वर्ग में चला जाए। अब यीशु की पत्नी कोई और नहीं कि चर्च है। यीशु की पत्नी मतलब चर्च। जैसे इफिसियों 5:25 में लिखा है, सोचो क्या यीशु कभी अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। मतलब यीशु कभी चर्च को छोड़ सकता है, मतलब यीशु कभी हमें छोड़ेगा ही नहीं। यीशु हमें कितनी भी गलतियां हो, हम कितने भी पाप करें, यीशु हमें माफ़ करता है माफ़ी मांगने पे। यीशु हमें कभी छोड़ता नहीं। जैसे वो इतना प्रेम करता है, जैसे शुद्ध करने के लिए, और उसने अपनी बलि दे दी, मतलब हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए यीशु मसीह ने बलि दे दी। जो मसीह मतलब हम लोग मसीह है, जो मसीह में नहीं मानते, मतलब अन्य धर्म के लोग हैं, वो यह कहते कि पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो उन्हें साथ रहकर क्या फ़ायदा, उन्हें तो अलग हो जाना चाहिए। ऐसे लोग तलाक के बारे में सोचते हैं और तलाक की एडवाइस भी देते हैं अन्य जाति के लोग। लेकिन ये गलती कुछ जो मसीह लोग हैं ये गलती भी करते हैं कि हमें तलाक ले लेना चाहिए, हमारी बनती नहीं है, हम आपस में रहकर एक दूसरे को सज़ा क्यों दे, हमारी तो बिल्कुल नहीं बनती, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा पति मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझसे प्रेम नहीं करता। ये मसीह लोग भी बोलते हैं क्योंकि जो वो वचन में आगे नहीं बढ़े अभी तक, उन्हें बाइबल समझ में नहीं आई, वो अभी तक बढ़े नहीं हुए ये मसीह में। उनको कभी ऐसा भी लगता है कि हर छोटी छोटी बातों से हम झगड़ते हैं, पति पत्नी झगड़ते हैं, नफ़रत होती है हम में, तो क्या हम एक साथ रहकर एक दूसरे को सज़ा क्यों दे, तलाक लेकर एक दूसरे को आज़ाद कर देते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के बाहर की आज़ादी शैतान का फंदा है। परमेश्वर के बाइबल के बाहर जो कुछ भी आज़ादी हमें मिलती है वो एक शैतान का फंदा होता है, जो आपके जीवन को बड़ी मुसीबतों में डाल देगा, जो आपको कभी दिखाई नहीं देगी। ऐसी मुसीबतें हमें कभी दिखाई नहीं देगी। ऐसी मुसीबत में शैतान का फंदा हमें डाल देगा। शैतान हमको आज़ादी नहीं दे सकता, परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी दे सकता है। शैतान हमें कभी भी आज़ादी नहीं दे सकता। शैतान तो यही बोलेगा तलाक ले लो, दूसरी शादी कर लो, एंजॉय करो, लाइफ में मज़ा ले लो सब लाइफ का। पर जीसस पर उसमें शांति नहीं है। वो जो रास्ता है वो हमें नरक की तरफ लेके जाने वाला है। पर यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ादी देगा और तुम्हें स्वतंत्रता देगा। अभी जो क्रिश्चियन तलाक के बारे में सोच रहे हैं वो कहेंगे आप मेरे पार्टनर को नहीं जानते। अभी जो लोग हैं जो तलाक के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में केस भी डाल दे दिया, उनको अगर ये बात समझ जाएंगे तो वो लोग हमको बोलेंगे कि यार तुम तो मेरे पति को जानते हो, तुम मेरे पत्नी को जानते हो कितनी बुरी है वो, ऐसा करते हो वैसा करते। अगर
ठीक है, मैं नहीं जानता आपके पति को, अपने पार्टनर को, पर यीशु तो जानता है। यीशु ने तो वो पार्टनर को, वो पति को, पत्नी को आपके लिए बनाया है। परमेश्वर जानता है कि आपके पत्नी में क्या बुराई है, आपके पति में क्या कमी है, वो सब जानता है। यीशु सब कुछ जानता है। लेकिन परमेश्वर यीशु सब कुछ जानता है। यीशु ने आपके पार्टनर को बनाया है, आपके लिए बनाया है। आपके साथ आपके सारे हालात भी यीशु जानता है। फिर भी यीशु अपने वचन में यह क्यों कहता है कि मरकुस 10:19 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आपके सारे हालात जानते हुए भी प्रभु यही चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को तलाक ना दें। यीशु सब कुछ जानते हैं, तो भी उन्होंने मरकुस में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आपके सारे हालात यीशु जानते हैं। तो आप सोचेंगे कि कैसे आप उस स्त्री और पुरुष के साथ रह सकते हैं जो आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, आपकी सुनता नहीं है। तो मैं इस बात पे ध्यान से आप सुनो, मैं बताना चाहता हूँ। यीशु आपको यह समझाना चाहता है कि आज तलाक बढ़ते जा रहे हैं संसार में, क्योंकि लोग यीशु से दूर होते जा रहे हैं। पेशेंस ख़त्म होते जा रहे हैं लोगों में। पैसा बीच में आ रहा है, पैसे से स्वार्थ बीच में आ रहा है। लोगों को लगता है कि पैसों से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हम अपने सुख के लिए शादी करते हैं, सेल्फिशनेस के लिए, सेक्स के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, परिवार आगे बढ़ाने के लिए। पर बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर की नज़र में शादी एक अटूट बंधन है। जो लोग यीशु को नहीं जानते उनकी अपनी एक सोच होती है। जो अन्य जाति के लोग हैं उनकी अपनी एक सोच होती है कि जो लोग यीशु को नहीं जानते उनके लिए बाइबल की उपदेश है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक विवाहित जोड़ा कभी भी अलग हो। सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत होता है कि जीवन भर के लिए वाचा। सच्चे प्रेम का यही सबूत है कि जीवन भर भले आप झगड़ो, कुछ भी करो, पर आप एक साथ रहो और कभी एक दूसरे की वाचा मत तोड़ो। जो परमेश्वर ने बांधी है, जो परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। तो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, ये एक वाचा है। ये हर हाल में उसे हमें निभाना है। ये होता है सच्चा प्रेम। इसलिए हम शपथ लेते हैं, जब शादी करते हैं तो हम शपथ लेते कि हम जीवन भर हम हर परिस्थिति में अपने पार्टनर के साथ देंगे, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में। जब शादी होती है उस समय ये भावनाएं क्यों बदल जाती है? जब हम शादी के बाद हमारे जो बीच में मनमुटाव होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उसके वजह से ये भावनाएं बदल जाती है। जो हम शादी करते समय जो हमने वाचा बांधी थी, जो परमेश्वर ने हमारे लिए वाचा बांधी थी, वो सब हम भूल जाते हैं। हर कोई अपना सुख और अपनी सुविधा पहले सोचता है शादी में। लेकिन यीशु कहता है मत्ती 16:24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है एक मसीह पति पत्नी को अपने जीवन का बलिदान करके, दुख उठाकर अपने पार्टनर के लिए जीना होता है। जैसे यीशु ने कलीसिया के लिए और इसे कहते हैं कि अनकंडीशनल लव, जिसे यीशु ने कलीसिया के लिए जिया था, बलिदान दिया था, वैसे ही अब एक मसीह पति पत्नी को सब कुछ दुख उठाकर बलिदान दे के, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सहन करके, एक दूसरे को संभाल के, हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए। मतलब ये होता है अनकंडीशनल लव। सब कुछ कंडीशन साइड में रख के हम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करना है हमें एक दूसरे से। आपका प्रेम इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्रेम करता है। हमें ऐसे मन में सोचना नहीं चाहिए कि हमारा पार्टनर मुझसे तो प्रेम नहीं करता, तो मैं उससे क्यों प्रेम करूँ। आपको उनसे ज़्यादा प्रेम करना है, उनसे रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको चेंज करता है बाद में। रोमियो में लिखा है, रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अनकंडीशनल लव था ये यीशु का। रोमियो में लिखा है 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने ही प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, मतलब यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए नहीं मरा, सब पापी लोग थे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए भी यीशु ने बलिदान दिया था। मतलब कितना अनकंडीशनल लव था जीसस का हमारे लिए। मतलब यीशु का
तब उन यीशु को परवाह नहीं थी कि अब ये अविश्वासी है, इसके लिए क्यों मरूँ, ये विश्वासी है, इसके लिए मैं मरता हूँ, तो अविश्वासी के लिए क्यों मरूँ मैं। यीशु आज सबको बारिश सब पे बरसाता है, विश्वासियों पे भी बरसाता है और अविश्वासियों पे भी पानी देता है। सूरज सबके लिए उगता है। तो ये अनकंडीशनल लव है जो हमें अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए, जो यीशु ने हमारे लिए किया था। आपके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानियां हो अपने पार्टनर को लेके, आपका पति आपसे बुरा बर्ताव करे, आपकी पत्नी आपकी इज्जत ना करती हो, कोई भी कारण हो, बच्चा नहीं है, एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का हाथ पैर चले गए हो पार्टनर के, अपना पार्टनर हैंडीकैप हो गया हो, या आपका पार्टनर की मसीहत हालत मतलब मानसिक हालत ख़राब हो गई हो, यीशु कहता है कि इनमें से कोई भी कारण की वजह से आप तलाक नहीं ले सकते। कारण ये सब जो है, जो सिचुएशंस है, ये लाइफ की सिचुएशंस है। मतलब हमारे पति अगर मेरी पत्नी बीमार हो गई हो, या उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या इसके कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी हो हमारे जीवन में, उसे किसी भी सिचुएशन में हमें नहीं छोड़ना है। ये सब तो जीवन की परिस्थितियाँ होती है जो एक क्रिश्चियन को यीशु पे निर्भर रह के विश्वास करके इन सब सिचुएशन को हैंडल करना है, अपने पार्टनर को न छोड़ते हुए, उसे न तलाक देते हुए। अगर हम में इतनी कमतरता है, हमें इतनी कमियां है, तो भी यीशु हमें नहीं छोड़ता, तो हमें भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी कारण हो। इन सब सिचुएशन से मतलब क्या होता है, जब यीशु हम सब ये सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो यीशु हमें इनसे सबसे निकालता है, यीशु हमारे साथ भी रहता है। पर हमें तलाक का आसान रास्ता नहीं लेना है। मत्ती 7:13 और 14 में लिखा है, सकेत मतलब ये वचन बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है कि मत्ती में लिखा है कि 13-14, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे जो है उसे प्रवेश करेंगे। क्योंकि सकेत है वो मार्ग, और वह चाकल है वह मार्ग, उसे हमें प्रवेश नहीं करना है। सकेत फाटक से हमें प्रवेश नहीं करना है। हमें सकेत फाटक से हमें प्रवेश और चौड़े फाटक से हमें प्रवेश, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। मैं जानता हूँ कि यीशु का रास्ता कठिन है, पर सच्चाई उसी में है। जीवन की शांति और आनंद यीशु में ही है। यीशु ने कहा है कि यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। कभी भी हमें आसान रास्ता नहीं लेना है जो शैतान ने बनाया है, बड़ा मार्ग, उसमें नहीं जाना है। हमें सकेत फाटक से हमें प्रवेश करना है। कभी कभी हम कहते हैं कि गलती तो मेरे पार्टनर की है, तो लेकिन यीशु कहता है कि मत्ती 7:3 में, हम एक दूसरे के छोटी छोटी कमियां और गलतियां भी आसानी से निकालते हैं, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी गलती हमें दिखाई नहीं देती। हम अपने पार्टनर की गलतियां निकालते हैं, पर सबसे बड़ी गलती तो हम में है, कमियां हम में है, वो हमें जांचते नहीं कभी। साथ में यीशु हमें समझाता है कि अगर गलती तुम्हारे पार्टनर की भी है, तो भी आपको मेरा रास्ता ही अपनाना है, सत्य का रास्ता, त्याग का रास्ता, बलिदान का, क्षमा का। यीशु कहते हैं कि अगर गलतियों और कमियों के आधार पर किसी को छोड़ना सही है, तो मैं तो तुम्हें कब का छोड़ देता, क्योंकि तुमने मुझे पाप और कमियां अब भी दिखाई देती है। मतलब यीशु को, मतलब हम कोई परफेक्ट नहीं है, हमें पाप है, हमें कमियां है, तो यीशु हमें कब का छोड़ देता। पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु हमारे लिए त्याग किया, बलिदान किया, हमें क्षमा किया। इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए हमें भी अपने पार्टनर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे हो। यीशु का रास्ता ही सच्चा रास्ता है, और शैतान का दिखाया हुआ जो चौड़ा मार्ग है, जो वो विनाश का रास्ता है, जो इसमें कहा है मत्ती 7 और 13-14 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है और हमें निराश कर देता है। और बहुत सारे लोग वो बड़े मार्ग से ही जाते हैं, आसान रास्ता। अगर किसी का पति शराबी हो, या उसकी पत्नी
उसे तलाक देना चाहती हो। पहला पत्रस में लिखा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई भी ऐसा हो कि वो वचन में न मानता हो और वचन में ना बड़ा हो, तो भी आपके पवित्र चाल चलन के वजह से वो यीशु में खींच जाएगा और प्रभु में वो आ जाएगा। यही बात पति पत्नी दोनों पर लागू होती है। मतलब अगर आपका पति शराबी हो या अगर आपका पति को बुरी लत हो, यीशु को नहीं मानता हो, अगर आपकी शादी ऐसी लड़की या लड़की से हो चुकी है तो आपको यीशु पर विश्वास रख के प्रेयर में रहना है, बाइबल पढ़ना है और आपके चाल चलन और पवित्रता को देख के वो चाहे वो आदमी या आपकी पत्नी हो या पति हो, वो खींच जाएगा यीशु में, वो बाइबल की ओर उसका खिंचाव हो जाएगा बाइबल की ओर, वो अविश्वासी से विश्वासु बन जाएगा। पर हम सोचते कि नहीं बाबा, मेरा पति बाइबल नहीं मानता, ये सब फॉलो नहीं करता, तो हम इसे छोड़ देंगे, तलाक ले लेंगे। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। हमें परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास रखना है। जीसस का हमें हृदय देखो, जीसस का हृदय हमें देखना है कि वो हमेशा हमें क्षमा करता है। कभी भी यीशु हमें क्षमा करता है। वो यीशु हमें क्षमा करने में विश्वास रखता है। प्रेम करना हमें सिखाता है। चाहे हम दूसरे कैसे भी व्यवहार करें हमारे साथ, पर हमें उनसे प्रेम रखना है। हम प्रेम और क्षमा से हम अपने पति और पत्नी को जीत सकते हैं, प्रेम और क्षमा करके। यीशु हमें कभी तलाक नहीं देता, मतलब यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता। हम उनकी पत्नी है, यीशु की हम पत्नी है। यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता, भले हम में कितनी भी कमियां हो या हम कितनी भी गलतियां करें, पर यीशु हमें नहीं छोड़ता। उसने हमसे एक वाचा बांधी है, यीशु ने हमसे एक वाचा बांधी है। जैसे हमने जब शादी करते समय पति और पत्नी के बीच में एक वाचा होती है, जैसे वैसे यीशु ने हमारे लिए वाचा बांधी है। और हम उसके अनंत काल के राज्य में होंगे। यीशु नहीं चाहता कि कोई भी तलाक हो और यीशु नहीं चाहता कि कोई भी नर्क जाए। आमीन।